to the another learning video on CMET 2025. So yes, the final day, the exam day is here, and this is just 3 days for the examination now. And this is the right time to get to know about some of the very important points that you should remember while attempting the test. So let's start with the points. The first one is revise from the short notes. Like you all might have made the notes with you, like it's QA, LR, VA, GA, A-shape, whatever it is, you all have the notes with you, and just revise those notes, those short notes, and don't go for the large or for any of the new concept in this last minute of the examination, because that will not help you at all. So you have to just revise from the short notes that you have made for yourself. The second important point is accuracy and time management. So yes, these both things are very, very, very important. On one side, if you mark all the questions there, and if you have only 50 questions correct and 50 incorrect, then definitely you will not get a good score. On the other hand, if a person has a very high accuracy, uska score definitely better aa jayega. So accuracy with the time management, like कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, कौन से सेक्शन पहले करना है, एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, एंड डेफिनेटली यू कैन हैव अ वेरी गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन. दिस इज द सेकंड पॉइंट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, सेट अ फिक्स स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ. आप सभी लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, उनमें कुछ स्ट्रैटेजीज को टेस्ट किया होगा. यू हैव टू स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी. Whatever happens in the examination, आपको उसी पर स्टिक रहना है. अगर किसी ने कोई ऑर्डर डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर अपन डिफाइन करें, पहले जीए किया जाए, सेकंड ई शिफ्ट, देन थर्ड वीए, एलआर, एंड देन वी कैन गो फॉर क्यूए. अगर किसी ने ये फिक्स किया है, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट रूल कि हम इसको इसी प्रकार से फॉलो करेंगे. विद दैट टाइम मैनेजमेंट, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है इज अगेन वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखना. फोर्थ थिंग एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मिनट में जीके या फिर ई शिफ्ट से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस होता है उसे मगअप करने की कोशिश करते हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर आप बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे, आप याद नहीं रख पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आप एग्जाम में शायद याद ना रख पाओ, एंड यू विल गेट कंफ्यूज. इट्स बेटर जितना किया है उसे रिवाइज किया जाए. नेक्स्ट, learn from your mistakes that you have committed while attempting the mock test. आप लोगों ने बहुत सारे मिस्टेक्स की होगी, कोई सिली एरर की होगी, क्वेश्चन को रीड करने में गलती करी होगी, कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत लगाया होगा. दिस ऑल मिस्टेक्स हम लोग जो कमिट करते हैं मॉक्स में, ये इसीलिए होती है ताकि एग्जाम्स में इन्हें रिपीट ना किया जाए. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक्स आपने की है उन्हें आप नोट करके रखें और रिवाइज करके जाएं कि ये मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मिस्टेक्स और कैसी हो सकती है, लाइक डे ड्रीमिंग. आप एग्जाम में जाके डे ड्रीम करना स्टार्ट कर दो, कुछ और सोचना स्टार्ट कर दो. दैट शुड बी अवॉइडेड. देन होपिंग फ्रॉम द सेक्शंस, होपिंग बिटवीन द सेक्शंस. आप एक सेक्शन सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप सेकंड चले जाते हो, सॉल्व करते हो नहीं बनते हैं, थर्ड चले जाते हो. प्लीज ये मत करना. ये सब करोगे टाइम वेस्ट होगा, कोई क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे. इट्स बेटर टू स्टिक टू द स्ट्रैटेजी आपने जो बनाई है, और होपिंग वगैरह यहां पर ना किया जाए, इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए. फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट अप एवरीथिंग इन एडवांस. शॉर्ट एवरीथिंग इन एडवांस. व्हाट डज इट मीन? देखो, इट्स हाई टाइम. आप बहुत इजीली पैनिक कर सकते हो, तो आपको आपका एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, फोटोज, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान करके रखना चाहिए. यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट योर सेंटर, कि आपका सेंटर कहां पर है. वहां पे एक दिन पहले जाके देख लो, इफ पॉसिबल जाके देख लो कि सेंटर कहां पर है, लोकेशन क्या है उसकी. लास्ट मोमेंट में पैनिक करना विल डेफिनेटली डैम्पर योर स्कोर इन द एग्जामिनेशन. तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें, इन पॉइंट्स को फॉलो करें, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन. वी विश अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.